तो भाई आपने भी शायद वो कॉकरोच वाला मीम शेयर किया होगा, प्रोफाइल फोटो बदली होगी और एक सेकंड के लिए लगा होगा कि हाँ अब हम भी किसी बड़े रेवोल्यूशन का हिस्सा बन चुके हैं और लगा होगा कि भारत में अब जेनजी रेवोल्यूशन आने वाला है। लेकिन रुकिए, मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी रेवोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, बल्कि आप एक केयरफुली डिजाइन पॉलिटिकल कैंपेन के फ्री सोल्जर्स हैं। कॉकरोच जनता पार्टी CJP नाम सुनने में मजेदार लगता है, इसके मीम्स वायरल हो रहे हैं, फॉलोअर्स मिलियंस में पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इसके साथ ज्यादातर वही लोग खड़े दिख रहे हैं जो पहले से बीजेपी विरोधी राजनीति करते आए हैं। TMC, कांग्रेस, लेफ्ट और कई बड़े इन्फ्लुएंसर इसे खुलकर प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि राइट वाला एक भी सपोर्टर इनके साथ बहुत कम ही खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। फाउंडर ने खुद कहा कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, TMC सब वेलकम है, बीजेपी का नाम लिस्ट में था ही नहीं। एंड फिर आप कहते हैं कि ये यूथ मूवमेंट है। मतलब भाई इंडिया अलायंस को एक कूल पैकेजिंग के साथ में प्रोजेक्ट कर दिया गया। ऑब्वियस सी बात है, मौके का फायदा उठाकर। एंड इसके पीछे कौन है? अभिजीत दीपके, जो कि 2020 दिल्ली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी पर काम कर चुका है। वही वायरल मीम्स, वही ट्रेंडिंग हैशटैग, वही सिस्टम के खिलाफ गुस्से वाला मॉडल, बस इस बार नाम नया है। और भाई सबसे दिलचस्प बात, इनके मुद्दे भी लगभग वही हैं जो महीनों से विपक्ष लगातार बोल रहा है। अब देखो, सिस्टम पर सवाल उठाना गलत नहीं है, बेरोजगारी, एग्जाम, भ्रष्टाचार, इन पर बात होनी ही चाहिए। लेकिन सीधी बात अगर कहूँ तो अगर आप सुबह उठ के मीम शेयर कर रहे हो और शाम होकर आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदल रहा है, तो यकीन मानिए कि आपकी जिंदगी वो है नहीं, सिर्फ सामने वाले की रीच बढ़ रही है, उनका एजेंडा आगे बढ़ रहा है एंड आपका गुस्सा उनके लिए अब एक टूल बन चुका है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि आपका गुस्सा करना गलत नहीं है, सिस्टम की आलोचना होनी चाहिए, सरकार पर सवाल खड़े होने चाहिए, लेकिन अपना गुस्सा अपने तरीके से यूज करो। किसी दूसरे व्यक्ति के एजेंडे को फ्यूल करने के लिए अपना गुस्सा उसको इस्तेमाल करने के लिए मत दो, क्योंकि अगर आपका गुस्सा किसी और की पॉलिटिकल रीच बढ़ाने का टूल बन जाए तो फायदा आपका नहीं किसी और का हो रहा होता है। तो एक काम करो, पूछो इसका फाउंडर कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, इसके लिए पैसे कहां से आ रहे हैं, वरना यकीन मानिए आप जितने बेरोजगार पहले थे उतने ही बाद में रहेंगे। आखिर में आपकी जिंदगी वहीं की वहीं रहती है, बस हाथ में एक नया मीम और छाती पर एक कॉकरोच का बैच आ जाता है, जिससे शायद आपको थोड़ी देर के लिए फील गुड हो जाएगा।